अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। इंग्लिश हैंड राइटिंग कट मार्कर के साथ कैपिटल लेटर के जो असबाक़ हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब स्मॉल लेटर हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि स्मॉल लेटर तमाम के तमाम इसी वीडियो में कवर किए जा सकें। सिर्फ़ दो तरीक़ेकार, दो उसूल मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर वो आपको आ जाते हैं तो आपके लिए कट मार्कर के साथ इंग्लिश हैंड राइटिंग लिखना इंतहाई आसान हो जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर कट मार्कर को पकड़ने का तरीक़ाकार आता है। दो उसूल का मैंने ज़िक्र किया है। सबसे पहला उसूल कट मार्कर को पकड़ने का तरीक़ाकार मैं साथ ही साथ में लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। फिर कट मार्कर को पकड़ने का तरीक़ाकार सही है। और दूसरे नंबर पर जो है कट मार्कर को चलाने का तरीक़ाकार। ये दो तरीक़ाकार अगर आपको आ जाते हैं तो पहली ही फुर्सत में आपकी इंग्लिश की हैंड राइटिंग कट मार्कर के साथ मुकम्मल हो जाती है। अब पहले इसको डिस्कस करते हैं कि कट मार्कर को पकड़ना किस तरह है, चूँकि ये भी एक फ़न है। कट मार्कर को किस तरह पकड़ना है, आपको मार्कर को पकड़ने का तरीक़ाकार नहीं आएगा तो लाज़मी बात है आप जितना मार्कर को मर्ज़ी चलाएं वो इंग्लिश की हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं आएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको मार्कर को पकड़ने का तरीक़ाकार आना चाहिए। और मार्कर को इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए पकड़ने का तरीक़ाकार ये है, चूँकि आम तौर पर ये जो मार्कर होते हैं इसकी दो नोकें होती हैं। एक ऊंचाई वाली नोक होती है और एक निचली नोक होती है। जिस तरह के आप देख सकते हैं एक ऊंचाई वाली नोक है और एक निचली नोक है। मैं यहाँ पर इसकी शक्ल भी बना लेता हूँ। मार्कर की जो निब होती है वो कुछ इस तरीके पर होती है, यानी कि एक इसकी ऊंचाई वाली नोक होती है, ठीक है। एक ये नोक, ये हमने बाएं साइड को रखनी होती है, बाएं तरफ, ठीक। और जो निचली नोक होती है, ठीक, ये हमने दाएं तरफ रखनी होती है। ये मार्कर को पकड़ने का तरीक़ाकार है। इस एंगल में हम मार्कर को पकड़ेंगे, चाहे तो वो इंग्लिश की सिंपल हैंड राइटिंग है, जॉइनिंग हैंड राइटिंग है। कट मार्कर के साथ अगर आप लिख रहे हैं, बाकी आम पेन तो जैसे मर्ज़ी आप पकड़ लें, उसका तो कोई एंगल ही नहीं होता। एंगल मार्कर में आता है और मार्कर में जो कट मार्कर को पकड़ने का जो तरीक़ाकार है, जो इसका एंगल है, वो इस एंगल में आपने रखना है कि ऊंचाई वाली नोक जो है वो लेफ़्ट साइड को आ जाए और निचली नोक राइट साइड को आ जाए, दाएं तरफ आ जाए। इस तरीके पर आपने हमेशा पकड़ना है। तो ये पकड़ने का तरीक़ाकार हुआ। पकड़ने का उसूल कट मार्कर को इंग्लिश हैंड राइटिंग में पकड़ने का उसूल ये है कि ऊंचाई वाली नोक बाएं तरफ, निचली नोक दाएं तरफ, हमेशा इस हालत में पकड़ना है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर कट मार्कर को चलाने का उसूल आ जाता है कि कट मार्कर को चलाना किस तरह है इंग्लिश हैंड राइटिंग में। जब इस हालत में आपने पकड़ा होगा मार्कर को, ये पकड़ने का तरीक़ाकार आपको सही आ गया, उसके बाद अब आपको इस मार्कर को चलाने का भी उसूल आना चाहिए। और उसमें जो है 3 तरीक़ों पर जो है मार्कर इंग्लिश हैंड राइटिंग में अमूमन चलाया जाता है। उसमें 2 जो तरीक़ेकार हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और एक तरीक़ेकार जो कम इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं उन 2 को बयान करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कट मार्कर में। उसमें सबसे पहला तरीक़ेकार, पहला उसूल ये है कि कट मार्कर को हम ऊपर से नीचे की जानिब चलाते हैं। कट मार्कर को ऊपर से नीचे की जानिब चलाते हैं। और ऊपर से नीचे हम किस तरह चलाएंगे, जिस हालत में हमने मार्कर को पकड़ा था उसी हालत में इसको ऊपर से नीचे चलाएंगे। तो ये तो लाजमी बात है, जब उसी हालत में चलाएंगे ये नोक भी सफ़े को टच किए हुए होगी, तो फिर जो मार्कर की जितनी इस नोक से इस नोक के दरमियान जितना फ़ासला है, जितनी मार्कर की मोटाई है, उतनी ही बड़ी लिखाई आएगी। यानी ऊपर से जब आप चलाते हैं तो दोनों नोकें सफ़े को टच करके चलाएंगे आप मार्कर, पूरा मार्कर चलाएंगे। सादा अल्फाज में ऊपर से नीचे जब आप मार्कर चलाएंगे पूरा मार्कर चलाएंगे।
तो ये पहला तरीक़ाकार हुआ, मार्कर को चलाने का पहला तरीक़ाकार हुआ। दूसरा तरीक़ाकार इसके अपोजिट है, इसके बरक्स है कि ऊपर से चूँकि मोटी लिखाई, नीचे से बारीक लिखाई आनी चाहिए। तो बारीक लिखाई किस तरह आएगी? जिस हालत में मार्कर को पकड़ा है, ठीक है, इस हालत में ऊंचाई वाली नोक उस साइड पर है, निचली नोक इस साइड पर। तो उसके लिए आपने इस अंगूठे का इस्तेमाल करना है कि निचली नोक को लाने के लिए, ये ऊंचाई वाली नोक को लाने के लिए इस अंगूठे का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है वो दबाव देते हैं यूँ, तो ये ऊंचाई वाली नोक आ जाती है। तो ये जैसे ही आप ऊंचाई वाली एक नोक चलाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, वो लिखाई बारीक ही आएगी। ठीक है जी, ये नीचे से बारीक लिखाई आती है हमेशा। इंग्लिश में नीचे से हल्का सा मार्कर चलाना होता है, लिखाई भी बारीक आती है। तो उसके लिए देखें, इस अंगूठे से थोड़ा सा दबाव देते हैं, ये एक नोक आ जाती है। फिर अपनी असली हालत में ऊपर से जब लेकर आते हैं, फिर अपनी असली हालत में मार्कर हो जाता है। ये नहीं है कि आप मार्कर को कभी यूँ घुमाएं तो कभी यूँ घुमाएं, नहीं, पकड़ना उसी हालत में जो पहले हालत में मैंने बताया। बस ये अंगूठे से नीचे थोड़ा सा दबाव दे देना है तो एक नोक आ जाती है। और फिर अपनी असली हालत में नीचे से लेकर जाएंगे तो एक, ऊपर से फिर अपनी असली हालत में आ जाता है। तो ये दूसरा तरीक़ाकार हुआ मार्कर को चलाने का। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि जब आप सीधा लेकर जाते हैं, ये भी बारीक होना चाहिए। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, जिस तरह के कभी कभार आप ई लिखते हैं और सीधा ले जाते हैं, ठीक है, या एफ़ का और टी का कभी कभार कट लगाना होता है तो ये सीधा ले जाते हैं, ये भी बारीक होता है। ज़्यादातर ये दो तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन जब सीधा लेकर जाएंगे तो इसका भी अपने ख्याल रखना है कि ये भी बारीक होना चाहिए। तो ये हुए दो तरीक़ेकार। एक कट मार्कर को किस तरीके पर पकड़ना है, जब आपको मार्कर को पकड़ने का तरीक़ाकार आ गए, उसके बाद मार्कर को चलाने का तरीक़ाकार आपको आना चाहिए लिखने से पहले। जब आपको मार्कर को चलाने का तरीक़ाकार आ जाता है, और उसमें ये तीन बातें हैं, सिर्फ इसमें ये दो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जो कि बहुत ही आसान है। बस ऊपर से जो है वो दो नोक का इस्तेमाल करना है, पूरे मार्कर का इस्तेमाल करना है, नीचे से फिर एक नोक का इस्तेमाल कर लेना। और एक नोक भी मैंने बताया कि उसमें इस अंगूठे का इस्तेमाल है। ये अंगूठा थोड़ा सा नीचे की तरफ आप इसको दबाव दें, मार्कर घूम जाता है और एक नोक आ जाती है, ठीक है, और फिर लिखाई बारीक आती है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर उसूल था मार्कर को चलाने का, वो मैंने बताया कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल होता है और वो भी बारीक होता है। अब इसके बाद हम इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो बनाते हैं इन्हीं बुनियादी उसूलों के बुनियाद पर। मार्कर को जो है मैंने इसी तरह पकड़ा हुआ होगा और इसी तीन तरीक़ेकार पर हम इंग्लिश के जितने स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं वो बनाते चले जाएंगे। ए को देखें, जब बनाएंगे नीचे से ये चार लाइनें दी गई होती हैं, 1 3 4 लाइनें दी गई होती हैं। इसमें स्मॉल लेटर ए को जब हम शुरू करेंगे तो दूसरी लाइन से ज़रा सा नीचे से लेकर जाएंगे तो एक नोक है, जिस तरह कि मैंने बताया, ऊपर से दो नोक हैं, फिर नीचे से जब लेकर जाएंगे तो एक नोक, ठीक है, ये ओवल बना। उसके बाद ऊपर से फिर से जब लेकर आते हैं तो ये दो नोक होती हैं, ए बना। इसके बाद बी को जब बनाएंगे ऊपर से दो नोक और उसके बाद नीचे से एक नोक, ऊपर से दो। ये अंगूठे में ही आपने मार्कर को उसी तरीके पर घुमाते चले जाना है एक नोक के लिए, जिस तरह कि मैंने बताया। इसके बाद सी को जब आप बनाएंगे नीचे से एक नोक, ऊपर से दो नोक और ये बना लेना है, नीचे से फिर एक नोक। डी को इसी तरीके पर आपने बनाना है, ओ बनाया, ऊपर से दो नोक ले आए। इसके बाद ई को जब हम बनाएंगे सीधा लेकर जाएंगे तो एक नोक, नीचे से एक, ऊपर से सिर्फ जब लेकर आएंगे तो दो नोक हैं, बाकी हर तरफ एक नोक। इसी तरह अब जब एफ़ बनाएंगे नीचे से एक नोक, ऊपर से दो नोक हैं, फिर सीधा जो छोटा सा कट लगाएंगे वो भी एक नोक है। जी के लिए देखें, नीचे से एक नोक, जिस तरह के हमने ए बनाया था यहाँ तक तो ए बन रहा है। उसके बाद चौथी लाइन तक गुजार कर ले आएँ, थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये जी बन जाएगा। इसके बाद एच हो गया, ऊपर से दो नोक, नीचे से ज़रा सा भी अगर आप लेकर जाते हैं तब भी एक नोक और ऊपर से दो नोक। उसके बाद आई है, ऊपर से दो नोक होती हैं। जे हो गया,
नीचे से एक नोक, ऊपर से दो नोक हैं, और जब सीधा लेकर जाते हैं तब भी एक नोक होती है। उसके बाद के है, ऊपर से दो नोक होंगे, और यहाँ पे ये कट जो आप बनाएंगे बीच में बनाएंगे, ठीक है जी। ये एक नोक, ये दो नोक ऊपर से। इसी तरह एल है, ऊपर से सिंपल एल को जो है हम इस तरह लिखेंगे जिस तरह कैपिटल आई हम लिखते हैं, तो ऊपर से चूँकि आ रहा है दो नोक हैं। इसी तरह एम हो गया, ऊपर से दो नोक, नीचे से थोड़ा सा भी अगर हम लेकर जाएंगे तो एक नोक। एम अगर आपको बनाना आ गया तो इसी में एन भी बन रहा है, एन भी फिर आप आसानी से बना सकेंगे। इसी तरह ओ है तो नीचे से एक नोक, ऊपर से दो, ये फिर एक नोक, और यहाँ पे मिला देना है। ओ हो गया। इसके बाद पी है, निचली की 3 लाइनों में ऊपर से जो मार्कर चल रहा है पूरा मार्कर चलाएं, नीचे से एक नोक, ऊपर से दो नोक पूरा मार्कर, और फिर नीचे से एक नोक, पी बन जाएगा। इसके बाद क्यू है, इसके लिए पहले आप ओ बना लें जिस तरह ए बनाया था। उसके बाद ऊपर से दो नोक हैं, नीचे से एक नोक थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ ले जाएं। इसके बाद आर है, ऊपर से दो नोक, और चूँकि ये नीचे से ही ले जाना होता है, नीचे से अगर आपके लिए ले जाना मुश्किल है ऊपर से ही मिला दें, लेकिन आएगी यहाँ पर भी एक नोक। इसी तरह एस हो गए, जिस तरह कैपिटल एस बनाया था बस ये स्मॉल भी उसी तरह बनाना है, 2 लाइनों में छोटा सा बनाना है हमने। टी हो गया, ऊपर से दो नोक और सीधा एक नोक। इसी तरह यू हो गया, ऊपर से दो नोक, नीचे से थोड़ी सी जगह भी अगर हम बनाएंगे तो वो एक नोक बनाएंगे। फिर ऊपर से ले जाने की बारी, ले आने की बारी आई तो दो नोक। इसी तरह वी हो गया, ऊपर से दो नोक हैं, नीचे से एक नोक ले जाएंगे। डब्ल्यू के लिए डबल वी अगर हम लिख लें तो इससे डब्ल्यू हमारे पास आसानी से बन जाएगा। इसी तरह एक्स हो गया, ये यहाँ से ले जाना होता है लेकिन आसानी के लिए आप ऊपर से ले आएँ, ये बारीक नोक आएगी। एक्स हो गया। इसके बाद वाई हो गया, यू की तरह पहले ये 2 लाइनों में शक्ल आप बना लें, उसके बाद चौथी लाइन तक उतार कर ले आएँ और आगे ले जाते हुए एक नोक बना लें उसूल के मुताबिक। वाई के बाद जेड हो गए, 2 लाइनों में छोटा सा लिख दें, सीधा एक नोक, ऊपर से 2, और ये फिर सीधा एक नोक ले जाएं। तो इस तरीके पर देखें ये तमाम अल्फ़ाबेट आपके पास मुकम्मल हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो आपने प्रैक्टिस करनी है, देखें डायरेक्ट अगर आप अल्फाज लिखेंगे शायद आपसे अगर ना बने, तो उसके लिए आप बुनियादी प्रैक्टिस करें। पहले ये इसके ऊपर हाथ पुख्ता कर लें कि ऊपर से जो 2 नोकें बन रही हैं, पूरा मार्कर जो चलाना है इसके ऊपर हाथ को आदी कर लें, खूब प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके पर एक जगह पे हाथ रखें और कई कई लाइनें लगाएं और पूरा जो है एक सफ़ा बनाएं, 2 सफ़े बनाएं, जब तक कि आपका हाथ पुख्ता हो जाए। और इसके बाद आप जो प्रैक्टिस करें वो एक नोक जो नीचे से ऊपर ले जाते हैं इसकी खूब प्रैक्टिस करें। पहले आपको मुश्किलात होंगी, आपसे नहीं बनेगा या टेढ़ी लाइनें आएंगी। आपने कोशिश करनी है कि ये 3 लाइनों में जो जितनी लाइनों में हर्फ आ रहा है उससे कम या ज़्यादा किसी भी सूरत ना आए। एक जगह पे हाथ रखकर ज़्यादा लिखें, 8-8, 10-10 लाइनें लगाएं ताकि आपका हाथ आदी होता चला जाए। इसी तरह ये सीधी लाइनें, ये तो मुश्किल नहीं है, बस इन 2 बुनियादी प्रैक्टिसों की आप ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ें करें। एक ये कि जब ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब ये जब आपने प्रैक्टिस कर लें उसके बाद आप जो है ओवल्स की प्रैक्टिस करें और इन 2 लाइनों में भी करें प्रैक्टिस। बीच वाली जो 2 लाइनें होती हैं इनमें भी आप प्रैक्टिस करें। एक जगह पे हाथ रखकर कई लाइनें लिखें, नीचे से ऊपर ले जाएं, क्योंकि ये जब आप एम एन और ये बनाते हैं, यू हो गया, वी हो गया, तो उसके लिए ये प्रैक्टिसें आपको जितने अच्छे अंदाज से आपने की होंगी आपके लिए आसानी होगी। ये प्रैक्टिसें कर लेने के बाद आप सी की प्रैक्टिस करें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएं। और उसके बाद जब आप सी को कर लें तो इसके बाद आप ओवल्स की प्रैक्टिस करें, यानी ओ की प्रैक्टिस करें इन 2 लाइनों में। जब आप ओ की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यकीन करें आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है ये सारा सब कुछ, क्योंकि जब आप ए बनाएंगे तो
आपको अगर ओ आता है तो ओ एक तरफ आप ओ को लिखेंगे, दूसरी तरफ ये जो है अलामत इसके साथ लगा लेंगे तो आपके पास ए बन जाएगा। इसी तरह बी बनाएंगे तो वो भी इसी तरह आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर सी वो आपने प्रैक्टिस की होगी। जी देखें वो भी फिर इसी से बनता है कि ए आपको आता है तो जी बना, फिर इसी तरह क्यू बनता है, यहाँ से पी आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये बुनियादी प्रैक्टिस है, आपने बहुत ज़्यादा करनी है। जब आपके ये अल्फ़ाबेट जेड तक जैसे ही मुकम्मल हुए तो आपकी एक किस्म कट मार्कर के साथ इंग्लिश की हैंड राइटिंग तमाम की तमाम मुकम्मल हो गई। वो कैसे? अब आप इनसे अगर वर्ड्स बनाएंगे तो वो देखें आपके लिए कितने आसान हो जाते हैं वर्ड्स बनाना। इसके बाद ये सिर्फ उर्दू में झंझट होती है, उर्दू की जो लिखाई है उसमें हर्फ जब किसी दूसरे हर्फ के साथ जुड़ते हैं तो शक्लें चेंज करते रहते हैं। इंग्लिश हैंड राइटिंग में ख़ासकर सिंपल राइटिंग में मज़े की बात यह है कि एक मरतबा एक हर्फ सीख लिया तो वो किसी भी हालत में अपनी शक्ल सूरत चेंज नहीं करता, चाहे तो वो अव्वल में आए, दरमियान में आए या आखिर में आए, उसकी शक्ल सूरत चेंज नहीं होती। अब ए है, इससे मैं कोई वर्ड्स बनाता हूँ। ए से बिल फ़र्ज़ अप्लाई लफ्ज़ में कोई एक इससे वर्ड बनाता हूँ तो देखें इसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं होगी। तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट आपके लिए सीख लेने के बाद वही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते रहते हैं, उनसे वर्ड्स बनते हैं, फिर इनसे सेंटेंस और इसी तरह जो है वो मज़मून भी आप लिख सकते हैं। अप्लाई लफ्ज़ बना, इसी तरह अगर आप बी से कोई वर्ड्स बनाएंगे तो उसमें भी यही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होंगे। ये देखें वही ए इस्तेमाल हुआ, पी 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, एल जो आप सीख चुके वही इस्तेमाल हुआ, वाई को देखें जो आप सीख चुके वही इस्तेमाल हुआ। तो इन्हीं से जो है फिर वर्ड्स बनते हैं और इसी तरह फिर आपने सेंटेंस जो है इनसे बनाने हैं। इसी तरह आपकी कट मार्कर के साथ हैंड राइटिंग यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करना इसमें कामयाबी की कलीद है। अगर आप मशक़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें निखार नहीं आएगा और आप उकताहट महसूस करके बहुत जल्द इसको छोड़ देंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आई है ये वीडियो और आपको पसंद आई है तो आप अपने मुतल्लिकीन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।